इस वक्त विधायिका पिंकी यादव जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से इनका ताल्लुक है और संभल में जो डेलीगेशन गया था वे उस वक्त साथ में थी। मैडम ये बताइए कि संभल में वहाँ पे जो जितने पीड़ित परिवार हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई तो किस तरह का ये पूरा वाकया आपने देखा और किसको आप असल दोषी मानती हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शासन में बैठे सत्ता के जो मुख्य हैं वो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके का रूप देकर एक सुनियोजित सोची समझा षड्यंत्र है जो संभल में घटना घटित हुई। जी, आपने कितनी कुछ धनराशि भी आपने इंक्लूड करके पार्टी की तरफ से दी है, तो कितने परिवारों को धनराशि आपने इंक्लूड करके दी है? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार उन्होंने जो घोषणा की थी उसके अनुसार 5 पीड़ित परिवार ऐसे जिनके परिवार के लोग मृतक हो गए उनको 5-5 लाख रुपए धनराशि के रूप में दिया गया और साथ ही साथ जो अभी कुछ घायल लोग हैं उनके लिए भी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उनके लिए भी जो है उनके परिवारों को मदद देने का काम करेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की जब सर्वे होते हैं तो वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति लोग होते हैं उनसे इंटेलिजेंस खास तौर पे ज़िला प्रशासन वार्तालाप करती है, उनको अपने फेवर में लेती, तब इस तरह का सर्वे होना चाहिए था। क्या वहाँ पे पहले से ज़िला प्रशासन ने ऐसी कोई तैयारी की थी कि अचानक ही सर्वे के लिए पहुँच गए थे? सर्वे जो पहला हुआ वो जानकारी के तहत हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक सर्वे जब उसमें निर्णय दिया गया तो जिस दिन आपकी लोगों ने अर्जी लगाई उसी दिन उसका आपने आदेश भी कर दिया। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था क्योंकि आमतौर पर ये देखा नहीं गया कि कोर्ट के द्वारा सेम डे हियरिंग हो जाए और सेम डे ही उसमें आदेश हो जाए। तो एक आनन फानन में प्रशासन ने जो है वो सर्वे किया, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगी वहाँ संभल की जनता का जिन्होंने बड़े ही संयम के साथ जो है उस दिन 19 तारीख को सर्वे कराया। पर ये भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है कि जब एक सर्वे हो गया तो पुनः दोबारा सर्वे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिरी सवाल है, एमपी ज़ियाउर रहमान संभल से ताल्लुक़ है उनका, एक राजनीतिक परिवार भी है, उन पे दिन मुकदमे लग रहे हैं और बाकायदा वो राहत के लिए हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी उनको संपूर्ण राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी भी रोक लगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता विधायक कह रहे हैं कि दूसरा आज़म खान समाजवादी का बना दिया जाएगा। ये बिल्कुल निराधार है क्योंकि अपने कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति कर देंगे, आज़म खान वाली स्थिति पैदा कर देंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमानी ढंग से चला रहे हैं। किसी को भी कहीं ना कहीं ये पीडीए की ताकत को जो देख रहे हैं और देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है और पीडीए मजबूत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी कि उस पीडीए से डर कर ये इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हो और उनको कहीं ना कहीं झुकाने और उनका जो है संघर्ष जो पीडीए कर रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं से इस तरह के लोगों को अंजाम देते हुए इन घटनाओं को सांप्रदायिकता को बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं इस देश और प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान विधायक और सांसद जितने हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी से जो ताल्लुक रखते हैं उनके ऊपर निरंतर केसेस लग रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा है कि मुसलमान और मुसलमान नेताओं को ख़त्म करने की साजिशें हैं? ये सोची समझी रणनीति है और ये चाहते हैं कि इस तरीके का हो, पर मुझे पूरा विश्वास है इस प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से ये देश और प्रदेश चलता है, एक गंगा जमुना तहजीब के साथ चलता है, तो वो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये थी हमारे साथ विधायिका पिंकी यादव जी जिनका साफ कहना है कि मंसूबे विपक्ष के जो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।